स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज मैथ की श्रृंखला में एक हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिससे सभी लोग आप लोग चिर परिचित होंगे। और काफी इंटरेस्टिंग लेसन है ये, और काफी इंटरेस्ट के साथ सब लोग पढ़ते हैं, आपको भी काफी मजा आएगा। और आओ मैथ सीखे की इस श्रृंखला में आज हम लाभ हानि यानी प्रॉफिट और लॉस को इतनी सरल विधि से सीखेंगे कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ करता हूं कि जो मेरे साथ मैथ नहीं सीख पाएगा फिर उसे कोई मैथ नहीं सिखा सकता है, क्योंकि इतने आसान तरीके से कोई मैथ नहीं सिखा पाएगा। अब एक छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। कि कहानी की शुरुआत ये है कि ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए ने, भाई टमाटर की बात करेंगे। टमाटर आजकल काफी महंगा चल रहा है, टमाटर का रेट ज्यादा है, तो टमाटर की बात करेंगे। कि एक उत्पादक से, यानी जो उत्पादक था उससे ए ने टमाटर खरीदा। टमाटर खरीदा 100 रुपए में, और उसे बी को बेच दिया। वाई रुपए में। आराम से आप मार्केट जाते हैं तो सुनते हैं, सीखते हुए चलिए। ये जो उत्पादक है, जो खेती किसानी का काम करता है, उसके यहाँ टमाटर पैदा हुआ। उससे ए ने 100 रुपए में, कि 100 रुपए पर केजी के हिसाब से टमाटर खरीदा, और बी को वाई रुपए पर केजी के भाव से बेच दिया। ठीक है। अब आपको कुछ शब्दों से पहले हम परिचय करा दें। जैसे देखिए, जब आप कोई कहीं मार्केट में जाते हैं तो आपको एक चीज मिलेगी जिसे ऊपर लिखा हुआ, जिसे कहते हैं हम अंकित मूल्य या अंकित मूल्य, लागत मूल्य, क्रय मूल्य, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इन एक एक शब्दों से परिचित हो जाएं, और उसके बाद जो है आगे की कहानी को हम समझेंगे। याद रखिएगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इन्होंने 100 रुपए में खरीदा है, इसने बी और इसको वाई रुपए पर केजी पे बेचा है। जो ये उत्पादक है यह जानेगा कि इसने टमाटर को उत्पादित करने में कितना खर्च किया है, वही उसका लागत मूल्य होगा। अभी क्या क्या जोड़ेगा? उस खेत को के जुताई में, पानी में, और जो भी खाद में, बीज में, और टमाटर को मार्केट तक यानी एक दुकान तक पहुंचाने में जो उसने भाड़ा दिया होगा, सब कुछ जोड़ने के बाद वह निर्धारित करेगा कि उसे इतना उसका ये लागत मूल्य होगा। यानी सारा उत्पादन करने में जितना खर्च उसे लगा होगा उसे कहते हैं हम लागत मूल्य। लागत मूल्य, ध्यान दीजिए, इस लागत मूल्य में अगर जो अपने खेत से मार्केट तक लाने में जो भाड़ा लगा है वो भी जुड़ा जाएगा। अगर मान लीजिए यही कपड़े का व्यापारी होता तो कपड़े धुलवाने में और उसको प्रेस करवाने का भी खर्च वो उसमें जोड़ता, तो ये लागत मूल्य हो गया। अब वह क्या करेगा कि उसमें अपना कुछ लाभ कि मुझे भाई, अगर हमने लागत, उदाहरण लेते हैं कि लागत मूल्य मान लीजिए उसका जो है वो 40 रुपए हो गया, तो अब सोचेगा क्या कम से कम मुझे 5 या 10 रुपए तो फायदा मिले, तो इसमें क्या करेगा वो 10 रुपए अपना लाभ जोड़ लेगा, तो 50 रुपए। ये जो 50 रुपए होगा वो क्या करेगा, वो लिख देगा, और इसे बोला जाएगा अंकित मूल्य। इसे मैं उदाहरण समझाता हूं। जैसे यह मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में जितना पैसा खर्च हुआ होगा कंपनी का, वह उसका लागत मूल्य होगा। फिर उसने इसमें अपना लाभ लिखकर इसे प्रिंट कर दिया, जिसमें लिखा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो यह उसका
अंकित मूल्य हो गया। तो ये अंकित मूल्य हो गया। अब इस अंकित मूल्य पर वह चाहे तो कुछ छूट दे सकता है, रियायत दे सकता है। आप दुकान पर जाते हैं, बोलता है कितने रुपए है, तो बोलते हैं आप 50, कुछ छोड़ दीजिए। तो कहता है ठीक है चलिए 48 रुपए दे दीजिए, यानी 2 रुपए की उसने क्या की, आपको छूट दे दी। आगे हम लोग पढ़ेंगे छूट के बारे में। तो अंकित मूल्य, लागत मूल्य आप लोग समझ गए। अब क्रेता, अब होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जितने रुपए में ए इस उत्पादक से खरीदेगा टमाटर, वह क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और जितने रुपए में वह बी को बेचेगा, वह हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्लियर हुआ? यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। अर्थात अगर उसने 45 रुपए में खरीदा है और मार्केट में वह 55 रुपए का बेच रहा है तो उसे लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, और यदि कम है तो हानि होगी। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि विक्रय मूल्य के ऊपर ही लाभ और हानि निर्धारित है। इसी क्रम में हम लिखते हैं, 2 ट्रिक बनाते हैं। पहला ट्रिक लिखिए, आप लोग नोट करेंगे तभी आगे काम देगा। क्रय मूल्य बटा 100 बराबर कर दिया हमने। आराम से लिखेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य बटा 100। क्योंकि हमने अब देखा कि विक्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की हम गणना कर सकते हैं। जब किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तभी हमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। इसलिए प्लस और माइनस लाभ अवली हानि, अर्थात लाभ होगा तो जोड़ देंगे इस 100 में, और हानि होगी तो इस 100 में से घटा देंगे। ये पहला। दूसरा चीज समझिए, लाभ या हानि हम कैसे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। जितने रुपए में आपने बेचा है उसमें से जितने रुपए में खरीदा था घटा लीजिए, तो लाभ या हानि प्राप्त होगा। यदि माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में आएगा तो लाभ। यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ और कम होगा तो हानि। एक तीसरा ट्रिक लिख लीजिए, प्रतिशत लाभ आवलिक हानि बराबर रुपए में लाभ आवलिक हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। बस इन्हीं 3 बेसिक सवाल। देखिए बहुत सारे विद्वान लोगों ने हर एक सवाल पे ट्रिक बना दिया है, तो वो ट्रिक वास्तव में काम करता नहीं है। हथियार वही जो आपकी आवश्यकता पड़ने पर काम दे दे। इसलिए हम बस यही ट्रिक रखेंगे और इसी से बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग उदाहरण एक एक ले करके सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए उदाहरण लिखेंगे। पहला सवाल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी नोट करते रहिए, मैं साथ साथ नोट करूंगा। कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा। कह रहा है कौशिक ने एक खिलौना 160 रुपए में खरीदा। खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ? 160 रुपए में, और इसे 180 रुपए में बेच दिया। बेच दिया का मतलब विक्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हुआ? 180 रुपया। तो पूछ रहा है आपसे कि प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करिए। ये ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करिए। तो हम क्या करेंगे? पहले यह जानेंगे कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रही है। वैसे ये सिंपल डाटा है, आपको देखने से ही लग जाएगा।
लाभ हानि कैसे प्राप्त होगी, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा लेंगे। तो चूंकि विक्रय मूल्य 180 है, ज्यादा है, इसलिए 100% लाभ होगा। क्रय मूल्य कम है, इसलिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम है, इसलिए लाभ होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। क्लियर हुआ। विक्रय मूल्य देखिए 180, ऋण क्रय मूल्य कितना 160, यानी लाभ कितना हुआ 20 रुपए का। 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 रुपए का आपको लाभ हो गया। ठीक है। अब प्रतिशत लाभ कितना होगा, हमने बोला रुपए में लाभ 20 गुणे 100, तो अपने आप लिख लेना, ये अधिकार है। अब क्रय मूल्य कितना है 160, यहां लिख दीजिए 160। ठीक है, काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, 2 से इसे काटिए 8 बार, 8 दूनी 16, फिर से इसे काटिए, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25/2 अर्थात 1 फिर 2 1, 12.5% का लाभ हुआ। तो चलिए आप चाहे तो इसे पॉइंट में भी रख सकते हैं, अगर इसे ये ना समझ में आ रहा हो हम लिख सकते हैं 12.5%। दूसरा कह रहा है कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा। इसे मिटा दें, थोड़ा सा मैं इन दोनों को भी, इसको भी मिटा दूंगा। कावेरी यहां मैंने नाम लिखा, एक खिलौना है, उसे क्रय मूल्य जो है 280 रुपए में खरीदा और उसे 315 रुपए में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना हुआ 315। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ, उसे बताना है आपको। तो हमने क्या बोला है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाभ बराबर विक्रय मूल्य बराबर 315, ऐसे लगा देते हैं, सूत्र लिख दें, कई लोग फिर कंफ्यूज ना हो मूल्य। तो विक्रय मूल्य 315, ऋण क्रय मूल्य 280, कितना हुआ लाभ 35 रुपए का। ठीक है, ये देखिए 5, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं घटा के यहाँ दिखा दूं क्या, मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे भी कोई होगा। ये 5 हो गया, ये देखिए 11 हो जाएगा, 3 और यहाँ बचा 2 से कट जाएगा। चलिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 280। 0 से 0 काट दीजिए, 7 का पाना याद है 4 बार, 7 चौक 28, 5 बार, 7 पच्चे 35, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर वही आ गया 25/2 अर्थात 12.5%। किसी को काटने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं फिर से बता रहा हूँ। पहले यहाँ से हमने क्या किया, 315 से 280 घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि विक्रय मूल्य 315 है, क्रय मूल्य 280 है। कैसे पता चलेगा लाभ कितना है, जब हम क्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 35 रुपए मिला। हमारा सूत्र ये कहता है कि लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो लाभ है 35 का, हमने गुणा किया 100 का बटा 280, 0 से 0 कट गया। अब 7 से काट लीजिए, ये 4 बार, ये 5 बार, फिर ये 2 से काट लीजिए 2 बार, ये 5 हो गया, 25/2 यानी 12.5%। क्लियर। चलिए एक अगला सवाल ये भी रेलवे का है। कह रहा है कि कार्यकर्ताओं ने गीता केक बनाती है,
कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए एक केक बनाया उसने और 700 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 700 रुपए में बेच दिया। जबकि उसकी लागत कीमत 350 रुपए थी। मतलब क्या रहा है, क्या ये रहा है, मैं इसको जरा सरल करता हूं। ये इसको ऐसे आने देते हैं, इसको हटा दीजिए। इसकी जगह गीता हो गई, क्रय मूल्य था 350, विक्रय मूल्य हो गया 700। तो लाभ कितना हुआ, 700 ऋण 350 में बार बार वो नहीं लिखूंगा अब, ठीक है, बराबर 350 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ लिखिए, 350 मूल्य 100 बटा क्रय मूल्य 350 काट दीजिए, मतलब पूरे 100% का लाभ हुआ उसे। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है यदि कोई वस्तु, ये सवाल बड़ा बढ़िया है, कह रहा है यदि कोई वस्तु 25% लाभ पर 8,000 रुपए में बेची जाए तो उसका लाभ ज्ञात करिए। यदि कह रहा है कि कोई वस्तु 25% लाभ पर, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, लाभ बराबर 25%, विक्रय मूल्य कितना, 8,000 रुपए। तो कह रहे इसका लाभ बताइए कि मतलब इसका लाभ कितना हुआ, ये आपको बताना है। चलिए, हमने यहां पे आपको लिख दिया है कि क्रय मूल्य बटा 100। अब लाभ कैसे पता चलेगा, जब हमें यह पता हो कि क्रय मूल्य कितना है, तो इस विक्रय मूल्य से घटा देंगे, हमें लाभ मिल जाएगा। तो हम रख लेते हैं, हम क्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे, x, या डायरेक्ट आप क्रय मूल्य लिखिए, बार बार कौन मांगने जाए। क्रय मूल्य, ठीक है, बटा कितना 100 बराबर विक्रय मूल्य की जगह कितना 8,000 बटा कितना 100। क्योंकि यहां देखिए प्लस लाभ हो रहा है, कितने का, 25 का, तो जोड़ दीजिए 25। ठीक है, आइए फिर से लिखिए, क्रय मूल्य बटा 100 बराबर, ये हो गया 8,000 बटा 125, ये जुड़ेगा। ठीक है, फिर से आइए, क्योंकि ये तिर्यक गुणा होता है और पार्टी बदल जाती है, तो ये इसकी तरफ हो जाएगा और ये इसकी तरफ हो जाएगा। हमने लिखा क्रय मूल्य गुणे, अब ये इनकी पार्टी से मिल गए, तो ये हो गया 8,000 और ये इनकी पार्टी से मिल गए 100। देखिए कभी जीरो बढ़ा करके बड़ा मत करिएगा, डिजिट जितनी सरल और छोटी रहेगी उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर 125, क्यों, क्योंकि इधर गुणा है, इधर पार्टी बदलेगा तो ये भाग में बदल जाएगा। ये 25 25 125, 25 चौको 100, क्लियर। 5 का पहाड़ा एक बार, तो यहाँ 3 बचा और ये 30 हो गया, 5 छक्के 30, 1 2 जीरो पर कर दीजिए। ये पढ़ लीजिए, 16 का पहाड़ा याद है, 16 चौको 64, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ये आ गया आपका क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर 6400 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है 8,000, लाभ कितने का होगा, हमने क्या सूत्र लगाया है, लाभ बराबर क्या होगा 8,000 ऋण 6400 बराबर 1600 रुपए। 1600 रुपए का लाभ हुआ, इसलिए लाभ बराबर 1600 रुपए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आप, अगर आप जो अभ्यास किया होगा, जो जानता होगा, ये सवाल केवल 2 लाइन में लगेगा।
ये आपको समझाने के लिए इतना तुरंत वो यहाँ रखता, वो जानता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वो यही काट देता इससे और तुरंत ये सब आंसर आपको मिल जाता। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करिए। हाँ, इसीलिए हमने कहा हम लोग मैथ सीख रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग अभ्यास करते जाएंगे मैथ सीखते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। चलिए नोट्स के लिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आगे किसी को किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही हो तो बताइएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि जिन लोगों को मैथ आती है या थोड़ा पढ़ लिया उनको वो लग रहा है यार जल्दी जल्दी काट, नहीं, अभ्यास करिए, जितनी जल्दी अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी गति बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखिए। कह रहा है कि एक शिव ने एक मेज 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसे 1,10,000 रुपए में बेच दिया। 1,35,000 में खरीदी और 1,10,000 रुपए में बेच दिया। ध्यान देना है कि क्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। अब आप ये समझिए कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा, हानि होगा। तो हानि बराबर कितना होगा, 1,35,000 में 1,10,000 यानी कितना, 25,000 रुपए की हानि हुई। अब प्रतिशत हानि आप निकालिएगा। आपको हमने बता दिया कि प्रतिशत हानि कैसे निकलेगी कि हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, इसी आप लोग सिंपल करके डिवाइड करके और लगा लीजिएगा, आपको सवाल लगेगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 225 रुपए में खरीदा गया, 225 रुपए में खरीदा गया और 15 रुपए सज्जा खर्च किए गए, मतलब उसका डेकोरेशन कराया गया। मैं लिखता हूं, जो हमने चर्चा की थी वो आ गया है सामने। कह रहा है कि 125 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया, ये तो क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, उसका मेंटेनेंस यानी उसकी सजावट कराई गई, तो उस पर खर्च हुआ 15 रुपए। 15 रुपए हुआ सजावट के खर्च। तो अब ये जो व्यक्ति होगा ये इसे अपनी लागत मूल्य में लगेगा। तो कुल लागत मूल्य कितना हुआ इसका, कुल इसकी लागत हो गई 140 रुपए। क्यों? क्योंकि जो 25 खरीदा है और 115 मिलाया तो 140 रुपए। अब इसे बेच कितने रुपए में रहा है, कह रहा है कि इसे उसने 200 रुपए में बेच दिया है, 200 रुपए में बेच दिया। विक्रय मूल्य 200 रुपए। जब 200 रुपए में बेच दिया तो यह कह रहा है कि आप अब बताइए कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो क्या होगा, लाभ कितना हुआ, बराबर विक्रय मूल्य 200, इसकी लागत ये रखेंगे हम 140, 60 रुपए का लाभ हुआ। जैसे समझ लें, लागत मूल्य हमने 140 निकाला था, विक्रय मूल्य 200 रुपए था, लाभ कितना होगा, 200 में से 140 घटाएंगे 60 रुपए का। प्रतिशत लाभ के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ता है, प्रतिशत लाभ के लिए 60 गुणे 100 और बटा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सवाल को थोड़ा कठिन बनाया जाए। कह रहा है कि एक वस्तु को 5800 रुपए में खरीदा गया, 5800, यानी क्रय मूल्य बराबर 5800 रुपए। ठीक है। उसके बाद और उसे 33% हानि पर बेचा गया। प्रतिशत हानि बराबर 33%, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। आसान सवाल है, आइए लगाते हैं। यहाँ रखेंगे हम लोग क्रय मूल्य बटा 100। तो क्रय मूल्य की जगह क्या है? 5800 रुपए। ध्यान देना है, क्रय मूल्य की जगह क्या है? 5800 रुपए। 100 तो अपने आप लिख देना है हमको। ठीक है। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया? विक्रय मूल्य दिया। अच्छा, हानि है तो क्या होगा? 100 में से घट जाएगा। इतनी बातें समझ में आई? क्रय मूल्य की जगह 5800 बटा 100 विक्रय मूल्य, और उसका तीर्य गुणा होता है, आप ये भी जानते ही हैं। तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बराबर, सॉरी 100 नहीं होगा क्योंकि ये 33 तो माइनस हो जाएगा, तो 33 माइनस कर दीजिए। तो 30 70 और 3 67, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे 100 बराबर 5800 गुणे 67। अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। भरा गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब आप गुणा कर लीजिए कि 58 गुणे 67, ये हुआ विक्रय मूल्य। जितना आएगा उतना होगा। अच्छा, 2 अंकों का इस तरह का है तो गुणा करना सीख लीजिए। ये हुआ 58 और ये है 67। कैसे गुणा करेंगे? पहले इसको उसमें गुणा कर दीजिए। तो 7 से 8 बार 56, 5। अब इसका इसमें गुणा करिए, 7 बचे 35। इसका इसमें गुणा करिए, तिरिया गुणा कर दीजिए दोनों का, और 8 6 48 जोड़ दीजिए, और ये प्लस जो शेष आया उसको भी जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 18 1 4 3 7 1 8, 88 ये आएगा, 8 लिख दीजिए। अब क्या हो गया? 8 आपके पास शेष हुआ। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 6 25 30 और 8 38, 3886 रुपया। 3886 रुपया। अगर ऐसे ना आता तो आप जिस तरह से हम लोग करते थे उस तरह से गुणा कर लीजिएगा। ये 56 7 25 35 और 5 41 ऐसे गुणा कर लीजिएगा। गुणा आपको नहीं आ सकेगा, गुणा लगभग सबको आती ही। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। लिखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपए है। क्रय मूल्य बराबर 122 रुपए। कह रहा है प्रतिशत लाभ 56% लाभ के साथ, 56% लाभ के साथ उसे बेच दिया गया। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। विक्रय मूल्य बताइए, तो सूत्र में रख दे हम क्रय मूल्य बटा 100। क्रय मूल्य की जगह कितना है? 122 बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना है? नहीं पता। विक्रय मूल्य बटा 100, लाभ हुआ है इसलिए प्लस कितने का? 56।
हो गया। फिर ये गुणा कर लीजिए, विक्रय मूल्य गुणे 100 बराबर 122 गुणे 156, क्योंकि 56 से ऐड हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 122 गुणे 156 बटा 100। अच्छा, इसका एक बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप गुणा कर लीजिएगा, जितना आएगा 2 अंकों पे आप 10 बढ़ा दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, गुणा करना सिखाना पड़ेगा। चलिए बताइए जल्दी से कितना आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखें। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20% हानि पर, एक व्यक्ति ने, मैं तो बैठा दो, एक व्यक्ति ने 20% हानि पर एक वस्तु को 280 रुपए में बेचा। मतलब आपको प्रतिशत, जो देखिए मैथ एक बड़ा आसान है, वो जिधर आपको बहा के ले जाए बहते जाइए, जो कहे बस आप उसे नोट करते जाइए। जैसे जो बोल रहा है आपने लिख लिया, आधा आपने सवाल लगा लिया। कह रहा है प्रतिशत हानि 20% लिख लिए। कह रहा है बेचा है 280 रुपए में, बेचा मतलब विक्रय मूल्य कितना 280 में। कह रहा है क्रय मूल्य बताइए, लिख लीजिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना होगा 280। हानि है, ध्यान देना है, 100 में से क्या होगा 20 घट जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना है। लाभ होता तो जुड़ जाता, हानि है इसलिए घटा देंगे। आइए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणे, ये इधर चला जाएगा तो 100 में से 20 निकल जाएगा तो 80 बराबर, अब ये इधर चला जाएगा 280 गुणे 100, तो क्रय मूल्य बराबर 280 गुणे 100 बटा 80। 0 से 0 काट लीजिए, ठीक है। इसे काट दिए 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 2 से काट दीजिए, ये 14 हो गया। गुणा कर दीजिए, 25 चौको 100 10, 25 से 25 और 10 35, 350 रुपए में खरीदा था, 280 रुपए में बेच दिया, इसलिए क्रय मूल्य बराबर 350 रुपए। आइए बस एक अंतिम सवाल लगा ले। उसके बाद जो है देखेंगे। सवाल कह रहा है एक वस्तु को 14,022 रुपए में बेचने से 14,022 रुपए में बेचने से तो हम लिखेंगे। और सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 14,022 में बेचने पर विक्रय मूल्य हो गया 14,022 रुपया, लाभ प्रतिशत कितना है 23%, क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो बस रख दीजिएगा क्रय मूल्य बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 धन, लाभ है तो लाभ लिखेंगे। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, इसलिए क्रय मूल्य बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखेंगे 14,022 बटा 100 धन 23। अब ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, ये गुणा
क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 123 बराबर 14,022 गुणे 100। क्रय मूल्य बराबर 14,022 गुणे 100 बटा 123। अब आप इसे काट दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपको यह आओ मैथ सीखें की क्लास कैसी लगी ये बताइएगा। घबराइए मत, जिन लोगों ने मैथ सीख ली है या जिनकी गति अच्छी है, जिनका मैथ का बैकग्राउंड है, उनके लिए तो ये क्लास बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप घबराइए मत, धीरे धीरे हम टफ करेंगे। देखिए सबको सांस लेके चलना है और इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग सहयोग करेंगे। जिनको मैथ आ रही है थोड़ी सी गति बढ़ाने का प्रयास करिए आप। जैसे जो लोग हैं आप उसको डायरेक्ट ये मैं चार ये देखिए 1 2 3 लाइन लाया हूँ, आप डायरेक्ट एक लाइन लिखिए, ये लाइन आप लिखने का प्रयास करिए। तुरंत यही अपने दिमाग में देखिए, दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, यही कैलकुलेशन आपको आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।